नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक तरफ सर्दी बढ़ रही है बिना पहाड़ों पर ज्यादा बर्फबारी के, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर दो स्ट्रांग मौसमी सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, जिसमें एक तूफान बन चुका है। आज 26 नवंबर, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, उस दिन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मलक्का स्ट्रेट, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का हिस्सा है, वहां पर तूफान बन चुका है, जिसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और साथ में श्रीलंका के तटों के पास बना कम दबाव का क्षेत्र इंटेंसिफाई हो रहा है, वेल मार्क बन गया है और ये डिप्रेशन में तब्दील होगा। डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद क्या ये भी तूफान बनेगा, और क्या इस तूफान का प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा? पहले तो संभावनाएं थी, पहले तो मॉडल इंडिकेट कर रहे थे कि ये तूफान यहां पर आकर बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार करने के बाद मध्य क्षेत्र में, और इसके बाद आगे बढ़ेगा भारत के ऊपर तमाम जगहों पर। इसके चलते बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन अभी परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं और ये तूफान यहां पर बहुत जल्दी डेवलप हो गया। 25 और 26 के बीच में इसके डेवलप होने के, डीप डिप्रेशन बनने की संभावना थी, और उसके बाद 27 तक बनने की चांसेस थे, लेकिन आज बन गया है। तो इसका ट्रैक क्या होगा, इसका प्रभाव भारत के ऊपर कितना रहेगा, और इस सिस्टम का प्रभाव कितना रहेगा, इससे किसानों को देश में किन किन राज्यों में डरना चाहिए या सावधान होना चाहिए, और सर्दी का प्रभाव क्यों बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले इसका नामकरण हम देख लेते हैं। अगर ये तूफान जो बना है, इसका नाम किसने दिया है, तो यहां पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का नाम है, देश है जिसने दिया है, और इसका नाम रखा गया है सेन्यार। सेन्यार का मतलब होता है लायन, शेर, और ये नाम संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से दिया गया है। और अगला जो नंबर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लिस्ट है, ये वाली लिस्ट अभी चल रही है मोन्था के बाद, और मैं मुझसे थोड़ा सा पहले त्रुटि हुई थी, और मोन्था के बाद मैंने इस लिस्ट को कंसीडर किया था। मैं थोड़ा सा ध्यान हट गया था कि थ्यानियोट नहीं बल्कि सेन्यार होगा। तो सेन्यार और उसके बाद दित्वाह, ये तूफान बनेगा अगर कोई, तो उसका नाम रहेगा इंडियन ओशन रीजन में, और ये नाम यमन की तरफ से दिया गया है। तो ये रही नाम की स्थिति। और इसके बाद अब आपको मैं दिखाता हूं साइक्लोन का ट्रैक या क्लाउड कंडीशन, देखते हैं क्या है। यहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बना है उसकी जो पोजीशन है लैट लॉन्ग के हिसाब से अगर हम देखें, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 98 डिग्री पूर्वी देशांतर की लोकेशन पर ये मलेशिया और इंडोनेशिया के ठीक बीच में मलक्का स्ट्रेट में है। और लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र जो है, श्रीलंका के तटों के पास गल्फ ऑफ मन्नार और आसपास के रीजन पर बना है, और इसका प्रभाव भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर, तमिलनाडु, केरल और आसपास के कुछ भागों पर घने बादलों के रूप में दिखना शुरू हो चुका है। यह सिस्टम इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन भी बनेगा, डीप डिप्रेशन भी बनेगा, और मेरा अनुमान अब यह है कि हो सकता है कि जब ये सिस्टम वीक हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, इससे एनर्जी अपनी तरफ नहीं मर्ज करेगा, तो ये सिस्टम इसको इंटेंसिफाई होने का मौका मिलेगा। दरअसल इस समय MJO यानी मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन छठे चरण में है, और उसका एम्पलीट्यूड यानी उसकी जो ताकत है वो 1 नंबर की है, पहले एम्पलीट्यूड 1 है। तो ऐसी स्थिति में वो, और ऐसी स्थिति में अगले 5-6 दिनों तक बना रहेगा, यानी पूरे नवंबर भर में। तो इस दौरान जब वो बना रहेगा, तो इस रीजन पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एनर्जी, जो समुद्री क्षेत्र है, वो काफी पॉजिटिव रहेगी किसी भी सिस्टम को इंटेंसिफाई बनाए रखने में, और साथ में उसकी इंटेंसिटी के और ज्यादा प्रभावशाली होने में। आपको ये बता दें कि इस समय समुद्र की सतह के तापमान की स्थिति अगर देखें, तो यहां पर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है, और मध्य में अगर आ जाए तो यहां पर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है, और 30 डिग्री सेल्सियस समुद्री तूफान के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। तो ओशनिक कंडीशन इस सिस्टम के आगे बढ़कर यहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं थी, समुद्र की स्थिति नहीं थी, और ये सिस्टम यहीं पर बना हुआ है, और संभावना या कह सकते हैं परिस्थितियां इस तरह की दिखाई दे रही हैं कि ये सिस्टम यहीं पर घूमता रहेगा। हालांकि अलग अलग मॉडल ECMWF, GFS या बाकी सारे मॉडल इसके ट्रैक को लेकर के बड़े असमंजस में हैं, और बहुत अलग अलग ट्रैक दिखा रहे हैं। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो ऑफिशियली ट्रैक जारी किया गया है साइक्लोन सेन्यार का, वो आप देख सकते हैं यहां पर मलेशिया और इंडोनेशिया। अब ये इंडोनेशिया के तटों को पार करने वाला है। इंटेंसिटी इसकी साइक्लोनिक स्टॉर्म की है। ये सीवियर साइक्लोन नहीं बनेगा, क्योंकि अब इसको लैंड मिल रहा है। लैंड यानी जमीनी हिस्सा, जमीनी हिस्से पर कोई भी सिस्टम पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। जल्दी ही पहुंचने के बाद ये घूमता रहेगा, और इसके हिसाब से यहीं पर इंडोनेशिया पर ही, ये उत्तरी इंडोनेशिया के क्षेत्र को प्रभावित करते करते ये कमजोर हो जाएगा, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बन जाएगा। यानी कि साइक्लोन सेन्यार का भारत के ऊपर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ मॉडल इसके इंडिकेट इस तरह से भी कर रहे हैं कि यहां पर जब ये तूफान बना है तो आगे बढ़ते हुए आगे आएगा, और
पूरब में आगे मुड़ जाएगा इस तरह से। यानी पश्चिमी दिशा में भारत के तटों के करीब, आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंचने के बाद भी ये वापस चला जाएगा, तो भारत के तटों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं रहेगा। कुछ मॉडल इसको इंडिकेट, ट्रैक नहीं बनाया लेकिन उनका इंडिकेशन है, प्रोजेक्शन है कि हवाएं इधर ज्यादा प्रभावशाली ढंग से चलेंगी जब ये तूफान आगे बढ़ेगा। तो उस दौरान अगर अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन भागों पर बादलों के बनने की संभावना और इन भागों में बारिश होने या जो वर्तमान मौसम है उसमें बड़ा परिवर्तन आने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में बन सकती हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थितियां लग नहीं रही हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जो सिस्टम है, जब ये खासतौर पर जब ये सिस्टम जो तूफान सेन्यार है, जब यहां पहुंचने के बाद रिकर्व कर जाएगा तो इसका मतलब है कि बैक फुट पर है, इसकी एनर्जी पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है। और ऐसे में भारत के पास जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है उस पर उसकी इंटेंसिटी या उसकी एनर्जी को कमजोर करने में इसका रोल नहीं रहेगा। तो ये सिस्टम इंटेंसिफाई होना शुरू होगा, आगे बढ़ना शुरू होगा और इसके यहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों के पास से आगे बढ़ने की संभावना है। हो सकता है कि ये भी डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बने, क्योंकि समुद्र तट में, तट के करीब ज्यादा है, ये बहुत दूरी नहीं है, तो तूफान बनने की संभावना या आशंका नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस ये तूफान बनता है तो इसका नाम क्या होगा, मैंने बताया था, एक बार फिर से आपको बता दूं, दित्वा। दित्वा नाम होगा और यमन की तरफ से इसका नामकरण दिया गया है। तो ये सिस्टम निश्चित तौर पर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों को और मध्य भागों में कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। आपको मैं बता दूं कि 28, 29, 30 इस दौरान तो यहां पर बहुत ज्यादा क्लाउडिंग नहीं रहेगी, लेकिन दिसंबर के शुरुआती दिनों में, दिसंबर में दक्षिण में भी कई जगहों पर व्यापक बारिश होने की संभावना है और उत्तर में डब्ल्यूडी के प्रभाव से पहाड़ों पर अच्छे हिमपात की संभावनाएं बन रही हैं। इस बीच टेम्परेचर भी गिर रहा है। सबसे पहले तो हम एक बार बारिश का आंकड़ा, बारिश की स्थिति देख लेते हैं, क्या संभावना है। यह है 10 दिसंबर तक बारिश की स्थिति या बारिश का पूर्वानुमान, प्रोजेक्शन। आप यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि बारिश यहां इराक, ईरान और अफगानिस्तान के दक्षिणी भागों, दक्षिणी पाकिस्तान तक दिख रही है। यानी कि इस रीजन में बरसात बढ़ने वाली है। साथ में भारत का जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड तक का पूरे क्षेत्र में भी हिमपात और बरसात बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इधर के सिस्टम शुरुआती दिसंबर के दिनों में और नवंबर के अंत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों, महाराष्ट्र के विदर्भ और कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर थोड़ी बहुत बरसात देने वाले हैं। ये धीरे धीरे बारिश यहां पर बढ़ती जाएगी और बहुत व्यापक नहीं होगी। लेकिन ये जो सिस्टम है यहां पर लो प्रेशर एरिया, वो जब आगे बढ़ेगा इंटेंसिफाई होकर के, तब निश्चित तौर पर यहां पूरे रीजन में, इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र, यहां तक कि गुजरात के अहमदाबाद तक, यहां तमाम इलाकों पर बादल नजर आने वाले हैं हमें शुरुआती सप्ताह में, दिसंबर में। और बहुत जगहों पर बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात देश में हो सकती है। मौसम जरूर देश के कई राज्यों पर बदलेगा। बदलने का अर्थ यह हुआ कि अभी जैसे पूरी जगह धूप दिखाई दे रही है, बादल आ जाएंगे, कहीं पर धूप धुंधली हो जाएगी, कहीं पर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, दिन का तापमान भी नीचे चला जाएगा और कुछ जगहों पर बरसात भी दर्ज की जाएगी। तो अगले 15 दिन, अब से लेकर 10 दिसंबर तक, काफी कुछ बदलाव वाले होने वाले हैं। बहुत शांत मौसम नहीं रहने वाला है, यानी कि देश में कई जगहों पर लोग प्रभावित होने वाले हैं। अब मैं पोलर वोर्टेक्स का जिक्र करूंगा, जिसका जिक्र पिछले वीडियो में भी किया था। पोलर वोर्टेक्स वो है जो धरती के उत्तरी क्षेत्र पर, उत्तरी धुरी जो है, उत्तरी ध्रुव जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली एक बहुत स्पीड की हवा है। स्पीड कुछ इस तरह की होती है कि जब ये हाइट पर जाती है, लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पर, तो इसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा हो जाती है। यानी यहां से उठने वाली हवा 50 किलोमीटर हाइट तक एक सर्कल बनाकर घूमती रहती है लगातार, निरंतर। और जब स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स होता है तो यहां से स्पिल ओवर, इसे कहते हैं स्पिल ओवर करना, यानी यहां से हवा का निकल करके कहीं और भागना नहीं होता। लेकिन जब ये कमजोर होती है पोलर वोर्टेक्स, तब इसकी हवा निकल कर भागती है, और भागती किधर है? साउथ की तरफ। नॉर्थ में ऑलरेडी है तो इसको जगह कहां मिलेगी? नीचे अगर वीक होगी तो साउथ की तरफ भागेगी। तो साउथ में, यानी उत्तरी गोलार्ध का जो बाकी हिस्सा है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जेट स्ट्रीम भी नीचे भाग आती है, पोलर जेट स्ट्रीम आप देख सकते हैं। जब ये नीचे भागती है तो इसी वजह से यहां पर जो बरसात की स्थिति दिख रही है, ये जो
मध्य पश्चिम एशिया का रीजन है, यहाँ पर नीचे की तरफ पूरा शिफ्ट हो जाएगा और WD थोड़ा और नीचे से आएगा। तो इन क्षेत्रों में बरसात और हिमपात देते हुए, जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ हिमपात, जहाँ मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ पर बरसात देते हुए आगे बढ़ेगा। अगर उसकी एनर्जी बची रहेगी तो यहाँ पर भारत में पहाड़ों पर भी दिसंबर में अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका जिक्र पिछले बार भी टेम्परेचर से जोड़कर मैंने किया था कि तापमान जिस तेजी में गिर रहा है बिना पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोप और मध्य एशिया की तरफ से होकर आने वाली हवाएं हैं। तो ये हवाएं क्यों ठंडी हैं? क्योंकि पोलर वोर्टेक्स वीक हो रहा है और वहां से हवा छन करके वो भागते हुए नीचे की तरफ भाग रही, शिफ्ट हो रही है और इसके चलते टेम्परेचर गिर रहा है। टेम्परेचर गिर रहा है, कितना गिरा है ये भी देख लीजिए। सीकर में आज मिनिमम टेम्परेचर 26 नवंबर को 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। 10 डिग्री जहां होना चाहिए वहां 4 डिग्री। दिल्ली NCR में भी आज कड़ाके की ठंडी रही और भी कई जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर ट्रेंड देखें तो यहां पर बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है 7, 6, 6, लेकिन मुझे लगता है कि कंडीशन ऐसी है कि टेम्परेचर में इसी तरह का उतार चढ़ाव, यानी ये जो वेव है फ्लक्चुएशन की, वो कंटिन्यू रहने वाली है। कभी थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन घटता रहेगा, वजह पोलर वोर्टेक्स है। एक बार टेम्परेचर कुछ प्रमुख स्थानों के देख लेते हैं जो हमें संकेत देंगे कि किस तरह की सर्दी भारत में इस समय शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में 0 से 3.4 डिग्री, यानी 0 से लगभग 4 डिग्री, 3.9 यानी लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान 0 से नीचे चला गया। काजीगुंड में 3.4, बनिहाल में 0.7 डिग्री 0 से नीचे रहा और गुलमर्ग में 0 डिग्री पारा रहा, यानी जमाव बिंदु पर 4 जगहों पर तापमान दर्ज किया गया। मनाली में 1.1, भुंतर में 2.4, 3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सुंदरनगर में, सीकर में 4 डिग्री आपने जैसा कि देखा, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 4.2, पंतनगर में 5.1 और चुरू में भी, राजस्थान के चुरू में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, यानी लगभग 6। और ये तापमान लगभग सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है। यहाँ भी 10 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। मंडी में 5.6 और 6.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लुधियाना में टेम्परेचर देखिए कितनी तेजी से गिर रहा है, पंजाब में भी। अलवर में 6.5, हिसार में 6.6, शिमला में 6.6 और 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया करनाल और पिलानी में, जबकि धर्मशाला में 7.3 और 7.5 अंबिकापुर में। तो ठंडी का मौसम, ठंडी का प्रकोप जारी है और ला नीना का प्रभाव भारत में भी और उत्तरी गोलार्ध में पूरी पृथ्वी पर सर्दी के रूप में दिखाई पड़ेगा, ये हम समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा, कुछ इस तरह का मौसम, नज़ारा कहें या मौसम कहें, जो हमें देखने को मिलने वाला है। यानी दक्षिण की तरफ से नवंबर के अंत में बरसात, और वो बरसात दिसंबर के पहले सप्ताह में ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, क्रमशः बढ़ती जाएगी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की तरफ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की तरफ, और उसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, हो सकता है मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा प्रभावित हो। और इसी तरह से हमें ऊपर की तरफ बढ़ती हुई बारिश नजर आ रही है दिसंबर के शुरुआती सप्ताह के दौरान। और पहाड़ों पर अगर भारी हिमपात हुआ तो 15 दिसंबर के बाद जो सर्दी पड़ेगी वो बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाली है, असहनीय करने वाली है। तो तैयार हो जाइए, गर्म कपड़े रख लीजिए, सुरक्षित रहिए और पहले से ही तैयारी करना बेहतर रहेगा। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, ये वीडियोस फॉलो करते रहिए। जो जानकारियां हम देते हैं अगर आपको ठीक लगती हैं, जैसा कि आपके कमेंट सेक्शन से, कमेंट्स में जो आप लिखते हैं उससे पता चलता है, तो इसी तरह से लिखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मौसम के अपडेट के लिए लगातार हमें फॉलो करते रहिए। आप सभी किसान साथियों का समय शुभ रहे। आप सभी के लिए किसान साथियों, मौसम आपकी ज़रूरतों के अनुकूल बने रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल मुझे अभी अनुमति दीजिए, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ किसान तक पर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।